अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक वन साइडेड कोटी की कटाई और सिलाई का तरीका बताऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक में से जो बचे हुए पीसेज हैं उनके साथ इसको रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कमीज़ का जो अगला दामन है वो ले लेना है और इस तरह से ये दो पोर्शन हैं पीसेज में। जो नीचे वाला पीस है उसमें एक दो जोड़ हैं, इसलिए उसको मैंने नीचे रखा है। और जो शलवार वाला कपड़ा है उसको मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से रखा है। तो ये डबल कपड़ा है। हमारे पास इस टाइम जो चेस्ट की टोटल मेजरमेंट है वो 22 इंचेस है। तो इस हिसाब से मैंने ये 17 इंचेस चौड़ाई के साथ लिए है वन साइडेड कोटी की चौड़ाई। ठीक है, तो मतलब आप 5 से 6 इंच तक अपनी चेस्ट की मेजरमेंट से इसको कम ले सकते हैं चौड़ाई में। तो ये 2 लेयर में है कपड़ा, मतलब डबल कपड़ा है ये। अभी इस तरह से आपने जो शर्ट के फ्रंट पोर्शन की कटाई की उसका आपने गला बना लिया, जैसा भी आपने बनाना है। अभी इस तरह से आप इसको कटी हुई शर्ट के फ्रंट पोर्शन के नीचे बिछाएंगे और इसके बाद इसके आर्म होल की कटाई करेंगे। और जो हमने गला बनाया है उसके अंदर सिर्फ हम मार्किंग करेंगे, उसकी कटाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये जो गला बना हुआ है इसके अंदर ऊपर का फालतू जो कपड़ा है उसको कटाई करने के बाद अंदर सिर्फ अपने निशानात लगाने हैं, ताकि जब आप इस कोटी को शेप दें कटाई करने के बाद तो आपको पता हो कि ये कोटी कटाई के बाद या सिलाई के बाद आपके गले को कवर तो नहीं कर रही। आप इसको 2-3 स्टाइल्स में बना सकते हैं। आप इसकी ये जो मैंने सिंपल कटाई करने जा रही हूँ आप इस पर जिग जैग भी बना सकते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म की लेसेस भी लगा सकते हैं। तो गले की मार्किंग कर दी, इसके बाद इसकी जो कटाई है उसको करेंगे। इसको काटने के 3 से 4 तरीके हैं। मैं इसको बिल्कुल यहाँ सिंपल अंदाज में कटाई करने जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, जो कि दिखने में अंगरखा स्टाइल की तरह ही दिखेगा। ये देखिए इस तरह। तो इस तरह से आपने इसकी कटाई कर देनी है। ये देखिए, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बगैर जोड़ के है और जो नीचे पोर्शन है उसके अंदर एक दो जोड़ है, इसलिए उसको मैंने नीचे की तरफ रखा है। वो ये देखिए इस तरह से वो साइड से उतरने वाले बॉर्डर का कपड़ा है। आप चाहें तो आप किसी भी फैंसी कपड़े को इस तरह से ऊपर जैकेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वन साइडेड जैकेट या अंगरखा स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है। तो ये मेरे पास जिग-जैग डोरी है, इसको मैं इस तरह से क्रॉस में, ये देखिए इस तरह से मैं तिरछी लाइंस बनाऊंगी इसकी। आप चाहें तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप इसके ऊपर लेसेस वगैरह लगा सकती हैं, लेकिन चूंकि ये गर्मियों के कपड़े हैं तो उसी हिसाब से मैं इसके ऊपर बिल्कुल हल्की फुल्की जो है वो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से तिरछी लाइंस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आप चाहें तो इनके ऊपर दोबारा से लाइंस लगा के इसको बॉक्स स्टाइल में भी बना सकती हैं। इसके अंदर हम किसी भी किस्म की बुकरम वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे लाइनिंग के लिए। तो इस तरह से जितनी भी लाइंस और जितने जितने फासले के साथ आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये वन साइडेड जैकेट या कोटी या मोटिफ रेडी होगा। आप इसके नीचे पेपर रखें ताकि आपकी जो लेस के ऊपर लगने वाली सिलाइयाँ हैं वो टेढ़ी ना हो और वो एक जैसे गैप के साथ और सफाई के साथ लगें। बाद में आप पेपर को रिमूव कर दें। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो इस कोटी की जो तमाम बैरूनी अतराफ़ हैं उनके ऊपर ज़िग-ज़ैग बना सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की आप मोती की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या आप चाहें तो इस तरह से लेस के साथ बॉक्सेस बना के हर बॉक्स के अंदर आप शीशा वगैरह लगा सकती हैं, या कोई भी लेस का पीस डिज़ाइनिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सिर्फ ये आइडिया आपके साथ शेयर करना था। अभी ये देखिए मैंने इसके ऊपर लेसेस को अटैच किया है। अभी इसकी बैक साइड पे जितने भी हमने कागज़ रख के सिलाई की थी उन सबको उतार लेंगे। तो ये फ्रंट पोर्शन जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर अभी इसका जो अस्तर वाला कपड़ा है जो हमने डबल इसके साथ सिलाई करना है, ये देखिए इसको आप इस तरह से रखेंगे। इनको अच्छे तरीके से आपने सेट करना है। सेट करने के बाद आपने ये देखिए ये साइड आर्म होल वाली खुली है और ऊपर से शोल्डर वाली जगह खुली है। बाकी ये सिलाई और ये सिलाई मैंने लगाई है, और जो बीच की सिलाई है वहाँ पे मैंने डोरी रखना आपको वीडियो के पहले हिस्से में बताना भूल गई थी। इस तरह से आपने डोरी को गिरा बांधनी है। किसी भी किस्म की आप डोरी ले लीजिए इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और अभी आप इसको सीधा कर लीजिए। सिर्फ ये सिलाई मैंने लगाई है।
इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इसको शर्ट के फ्रंट पोर्शन के ऊपर रखेंगे, जिसके मुताबिक हमने इसको कटाई किया था। तो ये इस तरह से आपके सामने रेडी होगी। एक डोरी इसकी हमने यहाँ पे लगाई है। डोरी का जो दूसरा हिस्सा है वो हम शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे और वहाँ से ये आपस में बंधेंगी, बिल्कुल अंगरखा स्टाइल में। अभी आप इसकी किनारों पे चाहें तो मज़ीद लेस या डोरी लगा सकती हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसको रेडी किया है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अभी इसको आप शर्ट के जो फ्रंट पोर्शन है उसके अपना गला बना लिया है, सादा गला। अभी आप उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से आप इसको आर्म वाली जगह से और ऊपर शोल्डर वाली जगह से अटैच करेंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट करके आप निशान लगाएंगे जहाँ पे डोरी का दूसरा सिराना है, जो कि दोनों हमारी जो ये डोरियाँ हैं फैंसी, ये आपस में बंधेंगी। यहाँ पे आप मार्किंग कर लें। इसके बाद सबसे पहले आपने डोरी को इस कपड़े के ऊपर डायरेक्टली अटैच करना है, 1-2 टांके लगा के। इसके बाद आपने कटाई के दौरान, ये देखिए ये निशान मैंने लगाया था। अभी ये कटाई के दौरान जो बचा हुआ पीस है, गले की कटाई के दौरान, इसमें से मैं एक कोई सा भी फूल का ऐसा हिस्सा निकाल लूँगी, जो कि यहाँ लगने के बाद मालूम ना हो कि ये एक्स्ट्रा लगा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि चूँकि ये कपड़े जो हैं वो ज़्यादा पायदार नहीं होते, मज़बूत नहीं होते गर्मियों के, तो इसके ऊपर मैं जहाँ पे मैंने डोरी को अटैच किया है इसके ऊपर मैं इसको लगा के पक्की सिलाइयाँ लगा दूँगी, ताकि जब डोरी को हम आपस में बांधें तो दोनों डोरियों के खिंचाव से यहाँ से कपड़ा डैमेज ना हो। इस तरह से आप इसकी तमाम साइड्स के ऊपर सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे तो ये डोरी बहुत ही मज़बूती के साथ इसके साथ लग जाएगी। अभी आप डोरी के इन दोनों सिरों को यहाँ से बांध लीजिए। तो ये था आज का डिज़ाइनिंग आइडिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा। ये इस तरह से दिखेगी, ये देखिए ऐसे। अभी आप इस शर्ट को जैसे आम शर्ट को हम सिलाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई कर लीजिए। आप चाहें तो मज़ीद इस जैकेट या कोटी के नीचे वाली साइड पे मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई लेस वगैरह या हैंगिंग वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब इस शर्ट को मुकम्मल करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मुकम्मल हो चुकी है शर्ट और इसके बाद ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये इसकी डोरियाँ हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं।